हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ यूपी में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। साथियों, इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऑप्शंस में गलत रहते हैं तो उसके आंसर्स गलत टिक हो जाते हैं, ठीक है। और उससे बाद में देखने के बाद फिर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है कि इसका आंसर जो बताया गया है वो गलत है और इसका सही आंसर क्या है। तो आप लोग निश्चिंत रहे, इसमें पूरी कोशिश की जाती है कि कोई भी गलत आंसर आप लोगों को ना बताया जाए। तो ये और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आंसर की के साथ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल नहीं है? मेरठ, आगरा, बुलंदशहर या फिर हापुड़? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आगरा जो है यह आपकी NCR के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ यह तीनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 90 है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 90 है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अन्य तीनों विकल्प सही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सहारनपुर, पीलीभीत, सोनभद्र या फिर महाराजगंज? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 6, 7, 11 या फिर 9? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? 1959 में, 1998 में, 1992 में या 2003 में? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग, इसका गठन किया गया था 1998 ईस्वी में। ऑप्शन भी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1961 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या फिर 1996 ईस्वी में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही है। राज्य में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, यूपी में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब किया गया था? 1859 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1855 में या 1854 में? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1859 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पहली बार रेलगाड़ी का संचालन किया गया था या रेलगाड़ी चलाई गई थी। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में है? 8.31%, 9.54%, 7.33% या 12.33%? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का पहला निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया था कहाँ पे? जौनपुर में, म्योरपुर, सोनभद्र में, फुर्सतगंज, अमेठी में या बलरामपुर में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पहला जो हवाई अड्डा, निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया था उत्तर प्रदेश में वह म्योरपुर, सोनभद्र में विकसित किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही है। प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मुरादाबाद, बहराइच, श्रावस्ती या फिर महोबा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो महोबा है। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 902, 943, 256 या 829? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में जो औसत जनसंख्या घनत्व वो 829 है। डी सही है। राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है?
ललितपुर, चित्रकूट, बहराइच या फिर गोंडा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ललितपुर में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? अमरोहा, श्रावस्ती, जालौन या फिर भदोही? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? देवरिया, हमीरपुर, चंदौली या फिर जौनपुर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जौनपुर का जो लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में, जौनपुर जिले का लिंगानुपात वो सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या, इनका प्रतिशत जो है वो कितना है? 0.8%, 0.6%, 1.1 या 1.7%? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनका जो प्रतिशत है एसटी कम्युनिटी का वो 0.6% है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शून्य अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है? अयोध्या, सोनभद्र, सीतापुर या फिर गाजियाबाद? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अयोध्या। अयोध्या में जो है एसटी कम्युनिटी की जो प्रतिशत है या संख्या है वो 0 है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से था? लखनऊ घराना, बनारस घराना, अतरौली घराना या फिर करैना घराना? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, इनका संबंध जो है बनारस घराने से था। ऑप्शन बी सही है। सोहर लोकगीत का गायन किस क्षेत्र में किया जाता है? ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर पूर्वांचल क्षेत्र? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, अवध क्षेत्र में सोहर गीत का गायन किया जाता है। यह एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत है जो मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में गाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, लखनऊ का इमाम बाड़ा या फिर ताजमहल? इसमें बताना है आपको कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ का जो इमाम बाड़ा है वो आपके विश्व धरोहर या विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं, जबकि फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल यह तीनों जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? आगरा, लखनऊ, जौनपुर या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आगरा। यह मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? कन्नौज, झांसी, मथुरा या फिर वाराणसी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भारत माता मंदिर है वो आपके वाराणसी शहर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? बदायूं में, देवा शरीफ जो आपके बाराबंकी में है, अलीगढ़ में या फिर जौनपुर में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मजार है वो आपके देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर आगरा में? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष वाराणसी में किया जाता है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा किया जाता है अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? या आर्थिक दृष्टि से बताना है कि यूपी को कितने भागों में बांटा गया, कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 7, 5, 6 या फिर 4? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, टोटल 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है यूपी को आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1967 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 1964 ईस्वी में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 1960 में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, देवरिया में या फिर सिद्धार्थनगर में? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान या विकास केंद्र जो है या विकास संस्थान यह आपके लखनऊ शहर में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपके इज्जतनगर बरेली में है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान गाजियाबाद में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये आपके गाजियाबाद में नहीं, यह जहाँ तक मुझे पता है आपके लखनऊ शहर में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? सैफई इटावा में, झांसी में, रायबरेली में या इज्जतनगर बरेली में? इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए सैफई इटावा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया गया है? राल्हुपुर वाराणसी में, सहजनवा गोरखपुर में, कुरारा हमीरपुर में या भोगाव मैनपुरी में? इसका सही आंसर ऑप्शन ए राल्हुपुर वाराणसी में। प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक भाग किसका है? जल विद्युत का, परमाणु ऊर्जा का, तापीय विद्युत ऊर्जा का या सौर ऊर्जा का? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तापीय विद्युत से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का उत्पादन होता है या विद्युत का जो उत्पादन होता है उसका मुख्य घटक यूपी में क्या है? तापीय विद्युत। राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है? हरदुआगंज अलीगढ़ में, औरैया में, नरौरा बुलंदशहर में या दादरी गौतम बुद्ध नगर में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नरौरा बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में पहली बार खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1992 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में या फिर 2003 ईस्वी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1998 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पहली बार खनिज नीति की घोषणा की गई थी। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? न्यूली एटा में, मीरगंज बरेली में, प्रतापपुर देवरिया में या फिर महोली सीतापुर में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रतापपुर देवरिया में। और यह जहाँ तक मुझे पता है 1903 या 4 ईस्वी में जो है इसका स्थापना किया गया था। और यह आपके देवरिया कुशीनगर जो जिला है उसके अंतर्गत है प्रतापपुर, वहाँ पे इसका स्थापना किया गया था और यह यूपी का पहला चीनी मिल था। नेक्स्ट देखिए, मुगलकालीन इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति टोडरमल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? सीतापुर से, बिजनौर से, कन्नौज से या फिर जौनपुर से? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका संबंध जो वो सीतापुर से था। चिश्ती सिलसिले के महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में, आजमगढ़ में, बदायूं में या फिर लखनऊ में? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बदायूं में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तित्वों के जन्म स्थान और उनके संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पंडित मदन मोहन मौलवी, इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। पंडित मोतीलाल नेहरू का, इनका भी प्रयागराज में। राम प्रसाद बिस्मिल का शाहजहाँपुर में और लाल बहादुर शास्त्री का चंदौली में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, ये गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। भास्कराचार्य के गणित पर प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल द्वारा, शेख फैजी द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा या अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फैजी द्वारा जो है भास्कराचार्य के गणित की जो प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती थी उसका फारसी में अनुवाद किया गया था फैजी द्वारा। कुछ विशिष्ट योग्यताओं के कारण अकबर ने किसे अपना मुख्य सलाहकार बनाया था? मान सिंह को, अब्दुल रहीम खाने खाना को, फैजी को या फिर अबुल फजल को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल को। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का नवीन स्वरूप दाहशाला बंदोबस्त किसने स्थापित किया था? टोडरमल ने, एतमत खान ने, सिहाबुद्दीन ने या फिर मुजफ्फर खान ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टोडरमल द्वारा दाहशाला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी आपके मुगल काल में, जो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए, सल्तनतकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमरोहा में, बुलंदशहर में, कासगंज में या फिर सुल्तानपुर में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलंदशहर में। 1857 की क्रांति की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, कानपुर में, कालपी में या फिर झांसी में? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? गोविंद वल्लभ पंत को, लाल बहादुर शास्त्री को, मदन मोहन मालवीय को या पंडित दीनदयाल उपाध्याय को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री और मदन मोहन मालवीय ये तीनों व्यक्ति जो है आपके भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे काकोरी कांड में फांसी की सजा दी गई थी? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर राजगुरु? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी और इन्हें कहाँ दिया गया था फांसी? गोरखपुर जिले में दिया गया था। नेक्स्ट देखिए,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किस जेल में की थी? अहमदनगर जेल में, यरवदा जेल में, सेलुलर जेल में या फिर नागपुर जेल में? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अहमदनगर जेल में इनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल से संबंधित नहीं है? भूमि बंदोबस्त, प्रिवी पर्स की समाप्ति, ताशकंद समझौता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताशकंद समझौता। यह आपके लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल से संबंधित है, जहां ताशकंद समझौता उसी समय जो इनकी मृत्यु भी हुई थी आपके ताशकंद में, ठीक है। जबकि भूमि की हदबंदी, प्रिवी पर्स की समाप्ति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये सभी जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार फिराक गोरखपुरी का इनका मूल नाम क्या था? रघुपति सहाय, मिर्जा दाबिर, मोहम्मद सलीम या रमेश चंद्र पाठी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रघुपति सहाय इनका मूल नाम था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था। बताइए मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। रचनाओं और उनके साहित्यकारों के विषय में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पथ के सारथी महादेवी वर्मा, कामायनी जयशंकर प्रसाद, नमक का दरोगा प्रेमचंद, ध्रुव स्वामी गणेश शंकर विद्यार्थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामी गणेश शंकर विद्यार्थी का नहीं है। निम्नलिखित उर्दू साहित्यकारों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? मुल्ला रमूजी का, अमीर खुसरो का, मिर्जा गालिब का या नज़ीर अकबर बादी का? बताइए इसका सही आंसर क्या है, कौन जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मुल्ला रमाजी या रमूजी। यह जो यूपी से रिलेटेड नहीं है, जबकि अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब और नज़ीर अकबराबादी इन तीनों लोगों का संबंध यूपी से है। उत्तर प्रदेश के खेल व्यक्तित्वों और उनके खेलों के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मेजर ध्यानचंद हॉकी, रुद्र प्रताप सिंह क्रिकेट, नरसिंह यादव कुश्ती, सैयद मोदी एथलेटिक्स। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, सैयद मोदी एथलेटिक्स से संबंधित नहीं थे। यह बहुत फेमस से क्रिकेट से मतलब बहुत फेमस खेल से संबंधित। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका संबंध किस खेल से था, ठीक है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसका PDF जो है आंसर की के साथ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।